गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। कल अपने पढ़े वो टॉपिक थे टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप के थे और यूनिट सेल में अपने कौन कौन सी यूनिट सेल पढ़ी थी, याद होगा आपको। एससीसी पढ़ी। एससीसी में कणों की संख्या अपने पास एक थी। बीसीसी पढ़ी। बीसीसी में कणों की संख्या अपने पास दो थी। ईसीसी पढ़ी और इसमें कणों की संख्या दो थी। एफसीसी पढ़ी, इसमें कणों की संख्या चार। यानी कल का जो रिवीजन था वो इसी एक कोशिकाओं पर निर्भर करता है। क्लियर है। अब क्या होता है कि बात आती है संकुलन क्षमता, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता में क्या होता है, इसे अपने सामान्य भाषा में कह दें कि ठूस ठूस के भरना। जैसे अपने कभी भी कोई खाना खाते हैं तो ऐसे खाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खा लिया जाए, या कपड़े कहीं पैक करते हैं तो उसमें भी ये रहता है कि कपड़े इस हिसाब से पैक किए जाएं कि उनमें खाली स्थान कम से कम रह जाए। उसी टाइप से संकुलन क्षमता में क्या होता है कि किसी ठोस में कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य कम से कम स्थान रहे। तो ध्यान देने वाली बात है कि अपने पास कोई भी यूनिट सेल होगी, उसमें कण इस प्रकार से अरेंज किए जाएंगे कि उनके बीच में कम से कम खाली स्थान रहे। ठीक है। और ये जो खाली स्थान है, कैसे भी पैक कर लें, कैसे भी अपने टाइटली कपड़े डाल लें या किसी यूनिट सेल में अपने कणों को डाल लें, तो क्या होगा कि उनके मध्य फिर भी कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। फिर भी कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। अब क्या होता है, बात करते हैं संकुलन क्षमता की। ये तो संकुलन क्षमता के बारे में छोटा सा डिस्कशन था। कोई भी ठोस में कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या रहता है, कम से कम रहे। फिर भी क्या होता है कि उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता की। मैंने आपको पहले बताया था कि ठोस अवस्था में एकक कोशिका को क्या मानते हैं, यूनिट सेल को। यूनिट सेल को क्या बोला जाता है, बताओ। यूनिट सेल को एक घन माना जाता है और एक कण को या पार्टिकल को, परमाणु को माना जाता है गोला। क्लियर है। ये चीजें अपने पहले डिस्कस करी हुई है। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता की परिभाषा। तो संकुलन क्षमता की परिभाषा ये होगी। अब बात करते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, ये होता है किसी एकक कोशिका में कणों द्वारा घेरा गया भाग संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है।
कहलाता है। जब हम इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं बच्चों? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो इसे प्रतिशत संकुलन क्षमता कहा जाता है। संकुलन क्षमता कहा जाता है। क्षमता कहा जाता है। क्लियर है? अब एक बार दोबारा से देख लो इसको। संकुलन क्षमता किसी एक कोष्ठिका में कणों द्वारा घेरा गया भाग क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। परंतु जब इसे अपने प्रतिशतता में बताएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतिशत संकुलन क्षमता। अब देखो प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता। अब देखो कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए तो किससे गुणा करते हैं? अपने 100 से गुणा करते हैं। तो ऊपर क्या आएगा अपने पास? गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन और नीचे क्या आएगा? घन का आयतन। घन का आयतन गुणा में 100। ये है प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र। क्लियर है बच्चों? तो प्रतिशत संकुलन क्षमता क्लियर होगी आपको। अब देखते हैं कि कभी भी अपने प्रतिशत संकुलन क्षमता की गणना करते हैं तो अपने सिलेबस में क्या है? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी ये है। इनमें अपने कणों द्वारा घेरा गया भाग बताना है, वो भी किस में बताना है? प्रतिशत में। तो एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे सिंपल तरीके से? सिंपल तरीके से ऐसे है कि मैं आपको कुछ पद बताऊंगा, आपको सिर्फ वो पद याद रखने और आगे के आगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। करें स्टार्ट? ठीक है, तो अपने लिख देते हैं संकुलन क्षमता ज्ञात करने का पद। संकुलन क्षमता ज्ञात करने के पद। यानी किन किन स्टेप में संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं? अपने 3 चीजें याद रखनी है। याद रखो, पहला स्टेप है वो है गोले का आयतन। गोले का आयतन। अब बताओ गोले का आयतन कितना होता है? ठीक है, जितने कण हैं, कण n से दिखा दिया मैंने। या एफसीसी है तो 4 हो जाएंगे, एससीसी है तो अपने पास 1 हो जाएगा, बीसीसी है तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये पहला स्टेप हो गया क्लियर। और दूसरे स्टेप में क्या देखना है? सिंपल है, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या क्या होती है? r। ठीक है, तथा घन की भुजा। भुजा कौन सी है? a में संबंध। गोले की त्रिज्या r तथा घन की भुजा a में क्या संबंध है? ये अपने सभी के लिए अलग अलग आती है तो अपने निकाल के देखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर अपने पास आता है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है बच्चों? घन का आयतन होता है a क्यूब। और लास्ट स्टेप में क्या है अपने पास? फोर्थ स्टेप में ये सारे मान अपने पास आ जाएंगे तो अपने को किस में रखना है? इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देनी है। तो लास्ट में अपने पास है प्रतिशत संकुलन
संकुलन क्षमता। ओके, क्लियर है? तो स्टार्ट करें, दोबारा से देख लो। सबसे पहले गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा पॉइंट क्या है? गोले की त्रिज्या तथा घन की भुजा ए में संबंध क्या है? तीसरा घन का आयतन ए क्यूब। तीनों निकाल के परसेंटेज संकुलन क्षमता में रख देंगे और इससे अपनी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने करते हैं एससीसी में प्रतिशत संकुलन क्षमता की गणना। तो ए नंबर डाल देते हैं या 1 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। एससीसी में संकुलन क्षमता की गणना, संकुलन क्षमता की गणना, ठीक है। हाँ, तो एससीसी में आपको बताना है, बताओ कितने कण होते हैं अपने पास? कितने कण है अपने पास? 1 कण। ये अपने पास क्लियर है। एससीसी में क्या होता है? घन के प्रत्येक कोने पर, घन के प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं? कण होते हैं। ये है घन के प्रत्येक कोने पर कण। और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और बोर्ड में भी काफ़ी आता है ये, कि एससीसी में प्रतिशत संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। कैलकुलेशन करनी अपने को एससीसी में संकुलन क्षमता की। अब इसको अपने संकुलन क्षमता के हिसाब से जो आपको पद बताए थे उसके हिसाब से अपने को क्या करना है? प्रतिशत संकुलन क्षमता की गणना करनी है। अब देखो, इसे मैं नाम दे देता हूँ ए, इसे बी और इसे सी। क्लियर है? ठीक। अब बताओ एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 1। गुड। तो पहला पद क्या है? गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब बताओ, गोले का आयतन आपको मैंने बताया था, जितने कण होते हैं उससे 4/3 पाई आर क्यूब से गुणा कर दो। अब एससीसी में कितने कण हैं? किए थे अपने 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पहला हो गया अपने पास पॉइंट क्लियर। सेकंड देखते हैं अब अपने पास। सेकंड, घन की भुजा, और घन की भुजा क्या है? ये भुजा है ए। तो ये ए, तो सारी भुजाएं बराबर होती तो क्या हो जाएगा? सबकी वैल्यू ए ही आएगी, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। तो देखो, दूसरा पद, गोले की त्रिज्या आर तथा घन की भुजा ए में संबंध, ए में संबंध। क्लियर है? अब देखो, ये दिखाने के लिए होता है, परंतु गोले आपस में ये टच करके रहते हैं। जैसे ये है, एक गोला अपने पास यहाँ और एक गोला अपने पास यहाँ। इस हिसाब से अपने को देखना है। ये क्या है अपने पास? घन की भुजा है पूरी ए, एक त्रिज्या इसकी आर, एक त्रिज्या इसकी आर। तो क्या हो गया? ए बराबर 2r। तो संबंध आ गया ए बराबर 2r। ये अपने को याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में आता है और इम्पोर्टेंट है। क्या? इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट है ये फॉर न्यूमेरिकल। क्लियर है? अब देखो, अब 2 पद अपने कर लिए, 2 स्टेप। अब अपने करते हैं तीसरा पद। और तीसरे पद में अपने पास क्या था? तीसरे पद में क्या था बच्चों अपने पास?
तीसरे पद में अपने पास था घन का आयतन। गुड, घन का आयतन। घन का आयतन क्या था? ए क्यूब था। ठीक है, ए क्यूब। ए का मान अपने पास है क्या? ए का मान है अपने पास 2r, तो इसमें रख देंगे 2r क्यूब। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8r क्यूब। अब देखो अपने पास तीनों स्टेप्स आ गए। पहले में गोले का आयतन आ गया, दूसरे में गोले की त्रिज्या तथा घन की भुजा में संबंध वो भी आ गया, और तीसरे में घन का आयतन भी अपने पास आ गया। अब अपने क्या करेंगे? संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। क्लियर है? अब प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता, सूत्र आपको बताया था, कौन सा था? गोले का आयतन, गोले का आयतन। नीचे अपने पास क्या आएगा? घन का आयतन, और गुणा में अपने पास क्या आ जाएगा? 100। अब बताओ गोले का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। और घन का आयतन अपने पास कितना था? 8r क्यूब, और गुणा में अपने पास 100। 2 ये नीचे आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाता है? π/6 इंटू 100। तो ये अपने पास है, और π/6 को अपने सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से निकाल के बताओ फटाफट से। आ गया? इसका आंसर आएगा कि 52.38% के लगभग। इसका मतलब ये हो गया कि SCC में 52.38% पार्ट गोलों द्वारा भरा रहता है, भरा रहता है, जबकि 47.62% भाग खाली रहता है। कई बुक में क्या है बच्चों? कई बुक में 52.4 की जगह अपने पास कुछ और चीज़ें भी होती है। 52.4 होता है, 52.38 होता है, कई बुक में 52.40 भी दे रखा है, पर अपने पास सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 52.38% आती है। तो 52.38% भाग क्या है? गोलों द्वारा भरा रहता है। ठीक है, ये सारे बिंदु है, ये 52.38% भाग कवर करते हैं, और बाकी बचा हुआ भाग खाली रहता है, और वो भाग कितना होता है? 47.62% के करीब। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट जो है वो है दूसरे टाइप की एकक कोष्ठिका, उसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका जिसे अपने बोलते हैं FCC। FCC में कणों की गणना करनी है। गणना अपने आसानी से कर लेंगे क्योंकि अपने को पता है तरीका, पता है ना?
तो FCC टाइप यूनिट सेल में कण कहाँ होते हैं? घन के प्रत्येक कोने पर होते हैं। और ये कोने पर अपने पास कण पड़ा है, एक कोने पर, दूसरे कोने पर, तीसरे कोने पर, चौथे कोने पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर और आठवें पर। क्लियर है? ठीक है। और बाकी कहाँ होते हैं? बाकी कण होते हैं घन के प्रत्येक फलक पर होते हैं। घन के प्रत्येक फलक पर होते हैं। फलक कितने होते हैं मेरे पास? 6 होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर है? ठीक है। अब अपने पास एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनता है अपने पास ये वाला, इसे नाम दे देते हैं अपने ए, बी और सी। क्लियर है? तो आपको स्टेप फॉलो करने हैं, जो स्टेप मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले क्या करेंगे? गोलों का आयतन निकालेंगे। ठीक है। अब बताओ गोलों का आयतन, कितने गोले होते हैं इसके अंदर, कितने कण होते हैं FCC टाइप यूनिट सेल में? 4। तो पहला पद आता है गोलों का आयतन। आयतन कण कितने हैं अपने पास? 4। और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन अपने पास क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये आ जाएगा अपने पास 16/3 पाई r क्यूब। क्लियर है पहला स्टेप? अच्छा, फिर दूसरा स्टेप करते हैं अपने पास। जो दूसरा पद है वो है अपने पास घन की भुजा। जो भुजा क्या है अपने पास? ए, ये भी ए होगी, सभी ए होगी। ठीक है। घन की भुजा ए तथा गोले की त्रिज्या r में संबंध। घन की भुजा ए तथा गोले की त्रिज्या r में संबंध। अच्छा, आपको रिलेशन बताना है घन की भुजा ए और गोले की त्रिज्या r में। अब अपने को इस वाले त्रिभुज को उठा के साइड में ले आते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये है सेम। क्लियर? एक तो आ रहा है अपने पास यहाँ, ये वाला। एक अपने पास यहाँ आ रहा है, और एक अपने पास कहाँ आ रहा है? यहाँ। और एक इसके साथ चिपका हुआ है जरा। ये क्या है अपने पास? भुजा, ये वाली। एक त्रिज्या होगी इसकी r, एक त्रिज्या होगी इसकी r। ये व्यास है, तो इसमें त्रिज्या कितनी है? 2। 1r 2r, टोटल कितना हो गया? a बराबर क्या हो गया? 4r। क्लियर है? ठीक है। a बराबर 4r इजीली आ गया। ठीक है। अब अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ये निकालने के लिए इसका स्लोप। क्लियर है? तो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय लगाई। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है। AC अपने पास क्या है? AC, तो ये आ जाएगा अपने पास AC इज इक्वल टू 4r आना था। ठीक है बच्चों? ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी अपने, पर अभी करेक्ट कर लिया अपने। 4r स्क्वायर। क्लियर है? और AB अपने पास क्या है? A स्क्वायर। और ये क्या है अपने पास? A स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है।
दो देखिए बच्चों, अपने पास AC की वैल्यू थोड़ी देर बाद में रखेंगे अपने यहाँ पर, और ये हटा देते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अपने रखते हैं AC स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब बताओ ए स्क्वायर क्या हो गया? 2A स्क्वायर। AC बराबर, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? जैसे अपने स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? √2A। क्लियर है? AC की वैल्यू अपने कहाँ से ली? यहाँ से ली है। AC बराबर अपने पास क्या है? 4R √2A। √2 उधर ले जाएंगे, 4R बाय √2 इज इक्वल टू A। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? A की वैल्यू आ गई। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर न्यूमेरिकल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने चलते हैं। अब देखो, अब अपने पास घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? A क्यूब। A की वैल्यू अपने निकाली थी, कितनी थी? 4R बाय √2। 4R बाय √2, ये कितना हो गया? 64। R क्यूब, ये हो गया 2√2। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? घन का आयतन आ गया। घन का आयतन। समझे बात को? ठीक है, घन का आयतन निकाल लिया। अब अपने पास निकालेंगे प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता में अपने पास क्या है? गोले का आयतन 16/3 पाई R क्यूब। घन का आयतन 64 R क्यूब 2√2 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लो आप, पूरा एग्जैक्ट आंसर आता है 74%। क्या आंसर आता है? 74%। 74% भाग FCC एकक कोष्टिका में 74% भाग भरा रहता है। ठीक है, जबकि कितना भाग खाली रहेगा? 26% भाग खाली रहता है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, गोले का आयतन अपने पास 4 गोले थे, तो गोले का आयतन अपने पास कितना आया? 16/3 पाई R क्यूब। दूसरा अपने पास क्या था? घन की भुजा A व गोले की त्रिज्या R में संबंध। इसमें अपने जल्दबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, पहले अपने त्रिभुज लिया ABC, तो विकर्ण निकालना अपने को, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सभी को आता होगा। AC स्क्वायर, AB की वैल्यू A है और BC की वैल्यू भी क्या है? A है, तो क्या हो गया? 2A स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया, रूट हटाया, क्या स्क्वायर हटाई, तो क्या आ गया? AC बराबर √2A। ठीक है, अब AC की वैल्यू अपने देखते हैं, त्रिभुज को साइड में लेते हैं तो त्रिभुज ऐसा दिखता है। ठीक है, ये अपने पास A, ये अपने पास B और C, और AC बराबर क्या है अपने पास? देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो AC बराबर अपने पास क्या हो गया? 4R आ चुका था। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने 4R लिख दिया है। 4R बराबर 2A, √2 को नीचे ले जाएंगे, 4R बाय √2 इज इक्वल टू A। अब देखो, घन का आयतन निकाला, फिर वही वैल्यू मैंने यहाँ रखी 4R बाय √2, तो होगा क्या? तो ये हुआ कि 4 की क्यूब होती है 64 R क्यूब, और √2 की हो जाएगी 2√2। ये वैल्यू मैंने क्या प्रतिशत संकुलन क्षमता वाले फॉर्मूले में रखा। प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन बटे घन का आयतन इंटू 100।
क्लियर है? ठीक। और आंसर क्या आया? 74%। ये फिक्स होता है इसका आंसर। जब 4 गोले होंगे तो 74% भाग ही भरा जाएगा, ठीक है। जब 2 गोले होंगे तो उसके लिए अलग भाग आएगा। अगर एक ही गोले पाए जाएंगे तो 52.38% होगा, फिक्स है ये चीज़, ठीक है। तो एफसीसी में 74% भाग भरा रहता है, जबकि 26% भाग खाली रहता है। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, और वो है अपने पास जो एकक कोष्ठिका आती है वो है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता संकुलन क्षमता, ठीक है। अब BCC बनाना है तो अपने को BCC टाइप की क्रिस्टल ले लेते हैं और आसानी से बनाते हैं। ये BCC टाइप यूनिट सेल है। इसमें प्रत्येक कोने पर कौन सा कण है? एक एक कण है, और मध्य में क्या है? एक कण पाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। BCC टाइप में क्या होते हैं? कोनों पर कण होते हैं, और कहाँ होते हैं? एकदम मध्य में होते हैं। यानी कमरे के मध्य में मैंने एक क्या रख दिया? कण रख दिया, और फिर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता इसकी अपने निकालते हैं। तो अभी देख लेते हैं अपने ड्रॉ करके। ये कॉर्नर इससे मिलाया, और ये कॉर्नर सामने वाले कॉर्नर से, यानी इस कोने से लेकर वो कोना तिरछा मिलाया, ठीक है। और ये वाला आपने मिलाया इससे। यहां तक क्लियर है? बीच में से विकर्ण डाल दिया। अब देखो त्रिभुज बनेंगे अपने पास। ये भुजा क्या है? A। ये भुजा क्या है? A। ये भुजा क्या है? A। क्लियर है? तो सारी भुजाएं घन में क्या होती है? एक ही होती है, तो सभी को A मानते हैं। क्लियर है? अब अपने पास त्रिभुज बना देते हैं अपने A, B एंड C। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? विकर्ण मिल जाएगा, ठीक है। वो करने से पहले अपने को क्या करना है? वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से वाले? वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप कौन सा था? गोले का आयतन। गोले का आयतन। अच्छा, BCC में गोले कितने होते हैं? 2। आ गया अपने पास 8/3 पाई r क्यूब। सेकेंड पॉइंट अपने पास घन की भुजा A तथा गोले की त्रिज्या R में संबंध। तो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पहले अपने जो लेंगे वो त्रिभुज A, B और C से। तो फर्स्ट अपने लेते हैं त्रिभुज A, B, C से। क्लियर है? ठीक है। ABC में अपने पास देखो AB पता है, AC पता है। AC क्या होता है? A ही होता है, ठीक है। तो अपने पास निकालना है CB, या अपने बोलते हैं BC स्क्वायर बराबर में AB AC स्क्वायर, AB AC स्क्वायर। AB अपने पास क्या है? A प्लस AC अपने पास क्या है? A। क्लियर? ये आ जाएगा अपने पास 2A स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो BC बराबर क्या है अपने पास? BC स्क्वायर बराबर क्या आया? 2A स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायर हटाता हूं तो BC बराबर अपने पास क्या आ जाएगा?
√2a। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, पहले एक त्रिभुज लिया अपने पास, ये a है, ये a है, तो इसका बीच वाला आ जाएगा अपने पास √2a, √2a। क्लियर है? अब अपने पास त्रिभुज बच गया ये वाला ABC, इसे नाम दे देता हूं मैं D। ठीक है, और फिर दूसरा त्रिभुज बना, और दूसरा अपने त्रिभुज लेते हैं BC और D। त्रिभुज BCD से अपने को पता कौन सा नहीं है, ये वाला पता नहीं है, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब आप बताओ CB कितना है? CB √2a है, तो मैंने यहां रखा √2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस BD कितना है अपने पास? घन की भुजा है, a होगा, तो यहां पर क्या लिखा? a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। CD स्क्वायर बराबर में √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या आएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास 3a स्क्वायर। बहुत इजी है, रूट जो हट जाएगा, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो गए? 3a स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो, अब CD स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा CD के लिए? CD बराबर में √3a। क्लियर है? अब अपने को देखना है CD की वैल्यू कहाँ से आएगी। CD की वैल्यू देखो, C और D, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, इसको मैं बाहर लेता हूँ और देखते हैं क्या बनता है। अब देखो, एक ये वाला, 2 3, 1 R 2 R 3 R 4 R है क्या? CD, एक C और ये D। इसका मतलब CD बराबर क्या आ गया अपने पास? 4 R आ गया, और ये वैल्यू अपने कहाँ रख देंगे? यहाँ। तो CD बराबर क्या है? 4 R इज इक्वल टू √3a। 4 R बाय √3, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई। अब अगला जो पद है वो कौन सा है अपने पास? घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या है अपने पास? a³। a की वैल्यू अपने पास पड़ी है 4R बाय √3। क्लियर है? और इसकी क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास बच्चों? 64R³ प्लस 3√3, ये आ गया। अब अपने पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो पहले ऊपर क्या लिखते हैं? गोले का आयतन। गोले का आयतन अपने पास कितना था बताओ? 8/3 πr³, 8/3 πr³। और अपने पास घन का आयतन कितना आ गया? 64R³ 3√3 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास? कौन बताएगा?
आंसर आता है इसका 68%। 68% भाग क्या रहता है, कणों द्वारा भरा रहता है। और खाली कितना रहेगा, भरा हुआ भाग 68% तथा खाली कितना रहेगा, 32% भाग खाली रहता है। ठीक है, भरा हुआ भाग 68%, जबकि खाली भाग 32% होता है। क्लियर है? ये आपकी सभी टाइप की यूनिट सेल कंप्लीट हो चुकी है। उनकी पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता निकाल ली अपने। एफसीसी में कितनी थी, 52.38। एफसीसी में कितनी थी, 74%। और बीसीसी में कितनी थी, 68%। ये 3 अपने पास आते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे और कल अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम होगा निबिड़ संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन। थैंक यू और पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से।